बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे, कुछ इस्लामी क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स भी है। लेकिन मज़े की बात ये है कि हम इन तमाम क्वेश्चंस और आंसर को इंग्लिश में सीखेंगे। इससे आपकी इंग्लिश भी इन्हेंस होगी और मज़ीद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी पता होता चला जाएगा। तो आपके लिए यहाँ डबल प्लस पॉइंट है, वो ये कि आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश एक्सेंट भी इन्हेंस होगा, इंग्लिश इबारत भी पढ़नी आएगी एंड देन आप इंग्लिश भी सीखेंगे। मज़ीद आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफ़ा होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं लेसन नंबर 1। मैं एक एक चीज़ को हाईलाइट करता जाऊंगा। राइट, ये देखिए लेसन नंबर 1 है ये। ओह माय गुडनेस, व्हाट हैपेंड? यस, लेसन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं। वेरी गुड। तो लेसन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है और ये देखिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको टिक करके दिखाता चलूँ। ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए। राइट, क्वेश्चन क्या है? हु आर यू। कैसे पढ़ेंगे इसको? हु आर यू। जब आपसे हु आर यू कोई पूछे तो जस्ट इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे रिलीजन के बारे में पूछ रहा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब भी ये सवाल हो तो आप उससे मुराद आपका रिलीजन ही होगा। कभी कभार उससे ये भी समझा जाएगा कि वो आपके सामने अजनबी है, इसलिए वो आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन वो जानना चाहता है। हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू फ्रॉम। इस तरह के सवाल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है रिलीजन के बारे में कि आप किस रिलीजन और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए पूछा जा रहा है हु आर यू। और जस्ट सामने शख्स ने कहा वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। यहाँ एक चीज़ गौर कीजिए आप, हु आर यू। यहाँ गोया के सवाल के ज़रिए से ही पता चल पा रहा है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, कोई सिंगुलर की बात नहीं हो रही है। इसलिए कहा वी, इसलिए कहा मुस्लिम्स। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे, इसलिए उन्होंने कहा वी आर मुस्लिम्स। राइट, तो क्वेश्चन ये है कि हु आर यू, कि आप सब कौन है। ठीक है, और अगर यहाँ सिंगल होता तो कहता आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। लेकिन वो एक नहीं थे, वो एक से ज़्यादा थे, इसलिए कहा उन्होंने वी आर मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर यू? आंसर इज दैट वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? व्हाट इज योर रिलीजन? व्हाट इज योर रिलीजन? आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, यानी कि आपका क्या मजहब है, आपका क्या धर्म है। व्हाट इज योर रिलीजन? आपका क्या मजहब है? आंसर है आवर रिलीजन इज इस्लाम, आवर रिलीजन इज इस्लाम। देख रहे हैं कैसे रीडिंग करेंगे उसका भी आपको आइडिया हो पा रहा है, और कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका भी आपको तजर्बा हो रहा है, और आपको इस सवाल का आंसर भी पता चल पा रहा है। व्हाट इज़ योर रिलीजन? कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ योर रिलीजन, जस्ट आपको आंसर देना है आवर रिलीजन इज इस्लाम, आवर रिलीजन इज इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 3 वो ये है। देख लीजिए, देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज इस्लाम टीच? व्हाट डज इस्लाम टीच? इस्लाम क्या सिखाता है? भाई इस तरह की सवालात बहुत से लोग पूछ लेते हैं, कभी कभार कुछ गैर मुस्लिम भी पूछ लेता है, इसलिए ऐसे सवाल का जवाब हमें पता होना चाहिए। और अगर इंग्लिश में इस सवाल का जवाब हो तो बस, तो क्या कहना, तो आपको कोई जवाब ही नहीं होगा, समझ रहे होगा। तो वहाँ पर आपको कोई टक्कर वाला इंसान नहीं होगा।
अगर पूछे कि इस्लाम क्या सिखाता है, व्हाट डज इस्लाम टीच, तो जस्ट आपको सिंपल आंसर देना है, इस्लाम टीच दैट अल्लाह इज़ वन, He alone is worthy of worship, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a servant and messenger of Allah. समझ पा रहे हो कैसे मैंने रीड किया? आंसर को मैंने फिर से रिपीट करना है। इस्लाम टीच दैट अल्लाह इज़ वन, इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है। He alone is worthy of worship, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a servant and messenger of Allah. क्या फरमाया? वही यानी वो जो अल्लाह एक है वही इबादत के लायक हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के मैसेंजर पैगंबर है। समझ रहे हैं? तो ये है आपके उस सवाल का जवाब। मैं एक दफ़ा फिर से इसको रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक, व्हाट डज इस्लाम टीच, इस्लाम क्या सिखाता है? आंसर इज दैट इस्लाम टीच दैट अल्लाह इज़ वन, He alone is worthy of worship, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant and messenger of Allah. जो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगला सवाल ये है, ये देखिए, देख पा रहे हैं? देख लीजिए क्या लिखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कलिमा ऑफ इस्लाम। इस्लाम का कलिमा पूछा जा रहा है कि इस्लाम का कलिमा क्या, व्हाट इज़ द इस्लाम ऑफ कलिमा। कोई इंसान ये पूछ सकता है आपसे, या आप ही किसी से पूछो व्हाट इज़ द इस्लाम, व्हाट इज़ द कलिमा ऑफ इस्लाम, तो अगर जवाब पता होगा तो कहेगा द कलिमा ऑफ इस्लाम इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, दैट्स गुड। ऐसे ही आपको छोटे छोटे सवालात जो इस्लामिक क्वेश्चन से है आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए, इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द कलिमा ऑफ इस्लाम। जवाब सिंपल ये है, द कलिमा ऑफ इस्लाम इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे लेसन नंबर 2 में हम देख लेते हैं कि 2 देख कुछ इस तरह है क्वेश्चन, हु क्रिएटेड अस, द मून, द सन, the earth, the skies and everything else. ओ माशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लाजवाब है। फरमाए कि हमें आसमान हमें आता है, मून चांद, सन सूरज, द अर्थ ज़मीन, द स्काई आसमान, एंड द एवरीथिंग और हर चीज़ एल्स, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को किसने पैदा किया है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया है भाई। किसी के जहन में बात पैदा हो सकती है और इस तरह के सवालात आ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए सवाल क्या है, हु क्रिएटेड अस, द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई एंड द एवरीथिंग एल्स। सिंपल जवाब देखिए क्या है। आंसर, अल्लाह ताला क्रिएटेड अस, द मून, द सन, द अर्थ, द स्काईज एंड द एवरीथिंग एल्स। ओ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। द मून चांद को, द सन सूरज को, द अर्थ ज़मीन को, द स्काईज आसमान को, एंड एवरीथिंग एल्स और हर चीज़ को, इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें सबको अल्लाह ताला ने ही पैदा किए हैं। तो इस तरह के सवाल और जवाब पता होना चाहिए। अगर इंग्लिश में हो जाए तो माशाल्लाह फिर कहना ही क्या। फरमाया अल्लाह ताला क्रिएटेड अस, द मून, द सन, द अर्थ, द स्काईज एंड एवरीथिंग एल्स। समझ रहे हो? तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोवाइड अस विद आवर सस्टेंस। हु प्रोवाइड्स अस विद आवर सस्टेंस। हमें रिस्क कौन देता है? हम सबको रिस्क, हम तमाम इंसानों को रिस्क कौन प्रोवाइड करता है, कौन मुहैया करता है? सिंपल जवाब है, अल्लाह प्रोवाइड्स अस विद आवर सस्टेंस। अल्लाह ताला हमारे रिस्क को अदा फरमाता है, अल्लाह ताला हमारे रिस्क का इंतज़ाम फरमाता है। अल्लाह ही तो है, उसके अलावा कौन हमारा रिस्क हम तक पहुंचा सकता है? कोई नहीं इस दुनिया के अंदर सिवाय अल्लाह के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ दैट हु लिसन्स टू आवर दुआस। हमारी दुआओं को कौन सुनता है?
हु लिसन्स टू आवर दुआज, हमारी दुआ कौन सुनता है? आंसर, अल्लाह लिसन टू आवर दुआज, अल्लाह हमारी दुआ को सुनता है। अल्लाह लिसन टू आवर दुआज, अल्लाह हमारी दुआ को सुनता है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द लाइफ एंड द डेथ, जिंदगी और मौत कौन देता है? हु गिव्स अस लाइफ एंड डेथ, हमें ज़िंदगी और मौत कौन देता है? अल्लाह गिव्स अस लाइफ एंड डेथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए इस तरह के सवाल अगर आपको पता हो ना माशाअल्लाह और इंग्लिश में, तो ये चकाचौंध रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश और रिकमेंडेशन यही है कि आप ऐसे सवालों को इंग्लिश में ख़ुद याद करें, अपने बच्चों को याद कराएं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आंसर है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी लाइफ के लिए। हु गिव्स अस लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत हमें कौन देता है? अल्लाह गिव्स अस लाइफ एंड डेथ, अल्लाह हमें ज़िंदगी और मौत देता है। माशाअल्लाह ताला। और मैं उम्मीद ये करूँगा कि आप ये तमाम क्वेश्चंस को विदाउट सीन याद कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आप अपने बच्चों को भी याद कराएं। अगर बच्चे देख रहे हैं तो आप इन तमाम क्वेश्चन और आंसर को अपनी नोटबुक में लिख लें और फिर उनको याद करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और आखिरत और क़यामत में हर जगह ये काम आने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।